हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहने वाला है 2025 में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैट के एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 68 होते हैं, टोटल मार्क्स 204 एंड जो आपको टाइमिंग दी जाती है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे 2 आवर्स की टाइमिंग यानी कि 120 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स रिवार्ड किए जाते हैं एंड एक भी गलत आंसर अगर आपका होता है तो -1 यानी कि 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। -1 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ मैं बात करूं अगर डेट ऑफ द टेस्ट, तो देखो अभी आपको 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 नवंबर को होने वाला है। और ड्यूरेशन की बात जैसा कि हमने कर लिया कि 120 मिनट में आपका पेपर होगा। अब आपका ये जो 120 मिनट का पेपर है जिसमें टोटल 68 क्वेश्चंस हैं, उसमें कितने सेक्शंस होंगे? आपका 3 सेक्शन होता है, 3 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेक्शन 2 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 3 क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपका ईच सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है। यानी कि 40 मिनट्स करके 120 मिनट आपकी टोटल टाइमिंग है और फॉर ईच सेक्शन 40 मिनट्स का टाइमिंग आपको दिया जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें एक एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स, देखिए आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसको हम शॉर्ट में VARC कहते हैं, इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है एज वर डिस्कस्ड एंड 72 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है VARC। ठीक है, सेकेंड आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम DILR कहते हैं। इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है अगेन एंड 66 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होता है। नाउ थर्ड सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम QA कहते हैं, यानी कि आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी कह सकते हो। इसमें आपके टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं, टाइमिंग अगेन 40 मिनट्स की दी जाती है फॉर दिस सेक्शन ऑल्सो एंड 66 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन वाइज एंड टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हम बात करें अगर अपने सिर्फ एक सेक्शन VARC की, तो इसमें आपकी 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसको आपको कवर करना है एंड दूसरा वर्बल एबिलिटी, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन से सिर्फ 16 क्वेश्चंस आते हैं एंड वर्बल एबिलिटी से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ सेकेंड हमारा DILR डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से 11 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ हमारा है QA क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं। इसमें आपका टॉपिक कवर होता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और मॉडरेट लेवल का आपका ये मैथ्स का कैलकुलेशन है। जो मैथ्स आपकी आती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। अब मैं अगर बात करूं तो देखो मैंने आपको ये नहीं बताया इस वीडियो में कि जो आपका पेपर हो रहा है वो किस टाइप का होगा, यानी कि MCQ होगा या रिटन बेस्ड होगा। तो अभी मैं क्लियर करती हूँ, आपका जो पेपर होता है उसमें MCQ प्लस रिटन दोनों ही होता है। रिटन में आपको कॉपी और पेन पे टाइप नहीं लिखना नहीं होता, सॉरी, आपको टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, अब टाइपिंग भी आपको खुद करनी होती है। अब अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो VARC से 40 मिनट का ड्यूरेशन है, जिसमें MCQ 20 एंड 4 आपकी टाइपिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। DILR में अगेन 12 क्वेश्चन फ्रॉम MCQ एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम टाइपिंग। QA में अगेन 14 MCQ एंड 8 टाइपिंग। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइप करना होगा अपना आंसर। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। 46 टोटल MCQ रहने वाले हैं आपके पेपर में और 22 टाइपिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके पेपर में। फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।